एपिसोड 71। अब तक हमने देखा अदिति और निशा राज के साथ लंच करने के लिए आई थी, जहां विवेक ने अदिति को घर चलने के लिए कहा, जिस पर अदिति के जवाब देने से पहले किसी की आवाज़ आई। सब लोगों ने उस तरफ देखा तो वहां प्रेम खड़ा था, जिस पर सब लोग अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव लेकर प्रेम को देखने लगते हैं। अब आगे सब लोगों ने आवाज की तरफ देखा तो वहां प्रेम खड़ा था। उसे वहां देखकर सब शॉक्ड थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विवेक को प्रेम के वहां होने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि प्रेम के लिए उसकी इमेज कितनी मायने रखती है। ऐसे में सबके सामने आकर अदिति को अपनी पत्नी कहना, उसे प्रेम से इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वहीं राज को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। प्रेम को वहां देखने की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे में अदिति के लिए उसके मुंह से मेरी वाइफ सुनना तो बहुत दूर की बात थी, जिसे सुनकर उसे एक पल के लिए बुरा लगा तो दूसरे ही पल यह सोचकर कि शायद प्रेम के लिए शादी मायने रखती है, उसे अदिति के लिए अच्छा लग रहा था और उसे एक अच्छा मौका लगा ये जानने के लिए कि अदिति और प्रेम का रिश्ता कैसा है और क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ताकि वह सही समय पर सही फैसला ले सके जो अदिति के लिए सही है। यही तो प्यार है, जहाँ खुद से ज़्यादा सामने वाले की खुशी ज़्यादा ज़रूरी होती है और सो अपनी खुशी अपने प्यार के लिए कुर्बान कर दे। वो ही प्यार तो सच्चा प्यार होता है। और ऐसा ही प्यार राज ने किया अदिति से, जिसकी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता है। और यही वजह है कि वह श्योर होना चाहते हैं अदिति और प्रेम के बारे में, ताकि गलती से भी उसके डिसीजन की वजह से अदिति को हर्ट ना हो जाए। वह अपना प्यार अदिति के लिए कुर्बान करने के लिए एक पल में तैयार है, अगर शर्त ये है कि अदिति ज़िंदगी भर खुश रहे। और इसलिए वह चाहता है कि आज वह पता करे कि अदिति और प्रेम का रिश्ता कैसा है। क्या अदिति प्रेम के साथ खुश है? क्या प्रेम अदिति को ज़िंदगी भर खुश रख पाएगा? इसलिए उसके चेहरे पर ये सब सोचकर और एक अच्छा मौके की तलाश में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वह प्रेम को देखने लगता है। वहीं निशा और अदिति दोनों प्रेम के और देव को वहाँ देखकर शॉक थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। उन दोनों के मन में इस वक्त हज़ारों सवाल थे, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं था, जिस वजह से दोनों शांत होकर एकटक प्रेम और देव को देख रही थी। वह करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे। जहाँ निशा एक्साइटेड थी, वहीं अदिति टेंस थी। प्रेम ने एक नज़र सबकी तरफ देखा, जिसके बाद उसने एक वेटर को इशारा किया, जिसने वहाँ 2 चेयर लाकर रख दी, जिस पे एक पर देव और दूसरी पर प्रेम बैठ गया। प्रेम के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह पूरे एटीट्यूड के साथ वहाँ बैठा था, जिसके बाद उसने विवेक की तरफ देखकर कहा, आपको नहीं लगता मिस्टर कपूर, आपको मेरी वाइफ को कहीं लेकर जाने के बारे में सोचने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए। विवेक ने जब प्रेम की बात सुनी तो उसने भी उसी एटीट्यूड के साथ उसे जवाब दिया, माफ़ कीजिएगा मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप निशा की बात कर रहे हैं? प्रेम को विवेक का यूँ सब जानकर भी अनजान बनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि विवेक इतनी आसानी से सब कुछ मानने वाला नहीं है। इसलिए उसने विवेक की तरफ एक देवली स्माइल की, जिसके बाद उसने अदिति की तरफ देखा, जो कि उसकी साइड सीट पे ही बैठी हुई थी। प्रेम ने अदिति की सीट अपनी तरफ घुमाई, जिसके बाद उसने अदिति को अपनी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। प्रेम ने ये सब इतनी जल्दी किया कि अदिति को संभलने का या कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। वह इस वक्त प्रेम की गोद में बैठी हुई थी।
जिससे प्रेम की करीबी का एहसास पाकर उसके दिल की धड़कनें अचानक से काफ़ी तेज हो गई और वह एकटक प्रेम को निहारने लगी। वहीं निशा और देव को ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा और उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो राज को एक पल के लिए थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, लेकिन प्रेम की आंखों में देखकर और अदिति की तरफ देखकर उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। इसलिए उसने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और एक हल्की सी स्माइल उन दोनों की तरफ पास की। तो विवेक को काफ़ी गुस्सा आ रहा था इस वक्त प्रेम पर। वहीं प्रेम ने किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने एक नज़र अदिति को देखा, जिसे देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जिसके बाद उसने अदिति से नज़र उठाकर विवेक पर डाली और एक तंज कसने वाली मुस्कुराहट के साथ उसने विवेक से कहा, मुझे लगता है अब मिस्टर कपूर को उनके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा कि मेरी वाइफ कौन है। यह कहकर प्रेम ने एक तंज कसने वाली मुस्कुराहट के साथ विवेक को देखा। तो वही विवेक को प्रेम पर इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए उससे कहा, मुझे पता नहीं था कि अदिति तुम्हारी वाइफ है। इससे पहले कि विवेक अपनी बात पूरी करता, प्रेम उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अब तो आपको पता चल गया ना कि अदिति मेरी वाइफ है, तो अब आप उससे दूर रहना, ओके। विवेक को प्रेम की बात पे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे विवेक की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने विवेक की तरफ देखकर हल्के गुस्से से कहा, मिस्टर सिंघानिया, माना कि अदिति आपकी वाइफ है, लेकिन आपको कठपुतली नहीं समझ आया। आपको और आप बात रही उससे दूर रहने की, तो सॉरी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लोगों की तरह नहीं हूँ जो पल में रिश्ते तोड़कर अलग हो जाते हैं। मैं उनमें से हूँ जो अलग कर एक रिश्ता अपना ले तो उसे ज़िंदगी भर निभाता है। और मेरी फैमिली ने अदिति को फैमिली का एक पार्ट माना है। मेरे मॉम डैड उसे अपनी बेटी कहते हैं। मेरे भाई की वो बहुत अच्छी दोस्त है, तो मेरी बहन जैसी है। और मुझे अपनी बहन से मिलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे शख्स की तो बिल्कुल भी नहीं जिसे रिश्तों की कदर नहीं है। यह कहकर वे गुस्से भरी निगाहों से प्रेम को देखने लगता है। वहीं विवेक की बात सुनकर इस बार प्रेम को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो एक सरकास्टिकली मुस्कुराहट के साथ उसे देखकर कहता है, अच्छी बात है ना, रिश्तों की बात वह कर रहा है जिसने कभी रिश्ते निभाने ही नहीं सीखे और ना ही किसी रिश्ते पर यकीन करना। और बात रही दीदी से मिलने या ना मिलने की, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ किसी ऐसे इंसान से दोबारा मिले जिसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ की कमी हो और रिश्तों की समझ तो बिल्कुल भी ना हो। ये मुझे पसंद नहीं आएगा, तो तुम मेरी वाइफ से दूर रहना। आई श्योर यू कैन अंडरस्टूड। एक तरफ जहाँ प्रेम और विवेक एक दूसरे से तर्क वितर्क की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अदिति, निशा और राज उन्हें एकटक देखकर उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अदिति ने एक दो बार प्रेम से छूटने की कोशिश तो की थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह जितनी कोशिश कर रही है प्रेम की उस पर पकड़ उतनी ही मजबूत हो रही है, तो उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया और आराम से बैठकर उन दोनों की बातें सुनने लगी। तो वहीं देव और को प्रेम और विवेक के इस तरह बात करने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इस सब का पहले से अंदेशा था। इसलिए उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और आराम से उन दोनों की तरफ देखने लगा। हे डियर लिसनर्स, कैसे लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा आगे इस कहानी में, और ये प्रेम और विवेक एक दूसरे से इतने चिड़े हुए क्यों रहते हैं? क्या होगा आगे अदिति की ज़िंदगी में? क्या छूट जाएगा उससे उसके एक दोस्त का हाथ? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।